हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल डे ड्रीमर पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने जो वीडियो लेके आए हैं उसका नाम है तत्पुरुष समास। ये हिंदी का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है समास, जिससे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, उसका ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं तत्पुरुष समास होता क्या है। तो इस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि आप सभी को लोगों को हेल्प मिले। आइए, जिस समास में कर्म कारक से अधिकरण कारक तक के चिन्हों का लोप पाया जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में कर्म कारक से अधिकरण कारक तक के चिन्हों का जो लोप पाया जाता है या उसमें मिलते हैं उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसको पहचानने का जो आपका तरीका है, इसमें दूसरा पद छोटा होता है और प्रधान भी होता है। देखिए, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्राय विशेष्य का काम करता है और इसका पूर्व पद विशेषण का कार्य करता है। तो गाइस जानिए कि विशेषण और विशेष्य क्या होता है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, और जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है हम उन्हें विशेष्य कहते हैं। गाइस तीसरा जो है हमारा पहचानने का तरीका है, तत्पुरुष समास में लिंग तथा वचन का प्रयोग अंतिम पद के अनुसार किया जाता है। इसका जो अंतिम पद होता है ये उत्तर पद ही होता है। अंतिम पद उत्तर पद या दूसरा पद, ये तीनों एक ही होते हैं। गाइस नेक्स्ट है आपका तत्पुरुष समास के पूर्व पद में ही कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जो तत्पुरुष समास है, जब उसमें हम विग्रह करते हैं तो उसमें जो उसका पूर्व पद है उसी में ही कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ना कि उसके उत्तर पद में किया जाता है या उसके प्रधान पद में किया जाता है। तत्पुरुष समास के विग्रह में कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर से सभी कारकों का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तत्पुरुष समास का जैसे हम विग्रह करते हैं उसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर सभी कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और आपके जो कारक चिन्ह है वो कुछ इस प्रकार है कि इस समास में आने वाले कारक चिन्हों का को, से, के लिए, का, के, की, में, पर आदि का लोप होता है। गाइस नेक्स्ट हम देखते हैं कि तत्पुरुष समास बनता किस प्रकार से। तो तत्पुरुष समास 2 प्रकार से बनते हैं, संज्ञा व संज्ञा के समास। इसके एग्जाम्पल की आप ले सकते हैं कि युद्ध क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र, और दूसरा है संज्ञा व क्रिया मूलक शब्दों से। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं शरणागत, शरण में आगत। देखिए आगत या आया ये आपका क्रिया मूलक शब्द है और शरण है आपका संज्ञा, इसलिए ये इस तरीके से बनते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, विशेष चीज़ें जो हमें आकर्षित करती हैं वो है समस्त पद बनते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है तथा इसके विपरीत समास विग्रह के अंतर्गत विभक्ति चिन्हों से, पर आदि का प्रयोग किया जाता है। जब हम समास को बनाते हैं समस्त पद को तो उसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, और जब उनका विग्रह किया जाता है तो वहां से विभक्ति चिन्ह से, पर आदि का प्रयोग किया जाता है। गाइस इसको समझने के लिए आप लोगों के सामने हमने एक ग्राफ लाया हुआ है, जैसे तत्पुरुष समास है, इसका ये पूर्व पद हो गया और ये उत्तर पद हो गया। तो हमने आपको बताया था कि इसका पूर्व पद जो है वो विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होगा, और उत्तर पद प्रधान होगा और तत्पुरुष समास का जो पूर्व पद है वो गौड़ होगा। तो ये इस तरीके का कुछ ग्राफ बनता है। जैसे संस्कृत से हिंदी में कुछ ऐसे समास भी आ गए हैं जिनसे कुछ विशिष्ट नियमों के कारण संस्कृत की विभक्तियां लोप नहीं होती हैं। संस्कृत के जो वर्ड्स हैं उसमें जब हम उसका विग्रह करते हैं तो कुछ संस्कृत की विभक्तियां हैं उनसे मिल नहीं पाती हैं। तो वो है, पहला उदाहरण है इसका मृत्युंजय। मृत्युंजय का मतलब है भगवान शिव, अर्थात मृत्यु को जीतने वाला। विश्व को भरने वाला विश्वंभर अर्थात ईश्वर। वैसे देखते हैं तत्पुरुष समास का उदाहरण, मूर्ति को बनाने वाला मूर्तिकार, काल को जीतने वाला कलजयी, राजा को धोखा देने वाला राजद्रोही, खुद को मारने वाला आत्मघाती, मांस को खाने वाला मांसाहारी, शाक को खाने वाला शाकाहारी। गाइस देखिए कारक चिन्हों के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, या कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के कुल 6 हो देते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, और सबसे लास्ट है आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। आगे की चीज़ों को कवर करते समय कई बार कारक चिन्ह का या शब्द का प्रयोग हुआ है, तो हम जानते हैं कि पहले कारक क्या होता है। देखिए कारक संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वह कारक कहलाता है।
संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो हम उसे कारक कहते हैं। कारक के जो चिन्ह है वो आपके कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो ने है, वो प्रथम विभक्ति है। कर्म कारक का जो चिन्ह है वो को है, वो द्वितीय विभक्ति है। करण कारक का जो चिन्ह है वो से के द्वारा है, वो तृतीय विभक्ति है। संप्रदान कारक के जो चिन्ह है वो के लिए है, वो चतुर्थी विभक्ति है। अपदान कारक के चिन्ह है से या अलग होना, वो पंचमी विभक्ति है। संबंध कारक का जो चिन्ह है का के की, ये षष्ठी विभक्ति है। अधिकरण कारक का चिन्ह है में पर, ये सप्तमी विभक्ति है। और संबोधन कारक का जो चिन्ह है हे अरे ओ, यह संबोधन भी विभक्ति है। तो गाइस देखिए इसके एग्जाम्पल्स हम आप लोग के सामने बताते हैं कि जैसे कर्ता कारक का एग्जाम्पल आप कह सकते हैं राम ने मारा, ये प्रथमा विभक्ति है कि राम ने मारा। तो राम ने मारा, ये क्लियर नहीं हो रहा कि राम ने क्या मारा, लेकिन यहाँ पे है कि राम ने मारा। काम किसने किया? राम ने। तो राम यहाँ पे करता है। नेक्स्ट है कर्म, कर्म कारक। तो कर्म का राम ने रावण को मारा, तो राम ने जो कर्म किया है वो मारने का किया है, और किसको मारा है? रावण को मारा है। तो यहाँ पे कर्म कारक है। करण कारक, देखिए करण कारक है वो से या के द्वारा। तो इसके लिए है कि राम ने रावण को तीर से मारा, राम ने रावण को तीर से मारा। तो राम ने रावण को जो तीर से मारा, तो से जो है आपका यहाँ पे करण कारक है, तृतीया विभक्ति है। चौथा है आपका के लिए। तो संप्रदान कारक जो है आपका, उसकी जो चिन्ह है वो के लिए। तो हम कह सकते हैं कि मैंने बच्चों के लिए मिठाई लाई, तो ये आपकी चतुर्थी विभक्ति है। और के लिए ये संप्रदान कारक है। अपादान कारक से तो हमें लगता है कि अलग हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पे वृक्ष जो है, पत्ते जो है वो वृक्ष से अलग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अपादान कारक है, पंचमी विभक्ति है। ये संबंध जो है, संबंध कारक, यहाँ का के की इसका चिन्ह है। तो हम बोल सकते हैं कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। तो मेरा संबंध है जो वहाँ पे कि मैंने बोला है कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ, तो यहाँ पे संबंध कारक हो गया। और आपका जो अधिकरण कारक है में या पर इसका चिन्ह है, तो इसके लिए इसका एग्जाम्पल होगा वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। वृक्षों से जो पत्ते गिरते हैं यह आपका एक तरीके से हो गया अपादान कारक के लिए। और अधिकरण कारक के लिए जो आपका एग्जाम्पल होगा कि वृक्षों पर पक्षी बैठे हैं। दोनों में मतलब वर्ड्स मैंने सेम यूज़ किए हुए हैं, सो आप कंफ्यूज ना हो। अधिकरण कारक में वृक्षों पर पक्षी बैठे हैं, और यहाँ पे सप्तमी विभक्ति होगी, तो ये आपका होगा अधिकरण कारक। और संबोधन के लिए हो सकता है कि हे राम, अरे ये क्या हो गया, ऐसे जो साउंड होंगे यहाँ पे संबोधन कारक होगा। ठीक है, आइए जानते हैं कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में यह समास को चिन्ह लोप का पाया जाता है। यह समास है को चिन्ह के लोप पाए जाते हैं, जैसे ग्रामगत, ग्राम को जाने वाला, यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला, ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, स्वर्गात, स्वर्ग को गया हुआ, सम्मान प्राप्त, सम्मान को प्राप्त। देखिए ऊपर दिए गए उदाहरणों में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ सभी शब्दों के उत्तर पद प्रधान है एवं पूर्व पद गौड़ है। जब आप इनका समास किया जाए तो इनके बीच को योजक चिन्ह का लोप हो जाता है। हर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ग्रामगत, ग्राम को जाने वाला, ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला। नेक्स्ट है आपका करण तत्पुरुष समास। यह समास दो कारक चिन्हों से और के द्वारा के लोप से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, शोकाकुल, शोक से आकुल, वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि के द्वारा रचित, द्वारा से या के द्वारा, जो मैंने आपको बोला था ना, शोकातुर, शोक से आतुर, कष्टाधिक, कष्ट से साध्य। ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने मैंने लाए हुए हैं। तो आप एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि इसमें उत्तर प्रत की प्रधानता है और इसमें योजक चिन्ह से का लोप है। नेक्स्ट है आपका संप्रदान तत्पुरुष समास। इस समास में कारक चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला, डाक घड़ी, डाक के लिए घड़ी। यहाँ पे मैंने संप्रदान कारक के लिए आपको जो बताया था, इसके जो चिन्ह है के लिए है, और संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए भी यहाँ पे आपका होगा के लिए ही होगा। तो इस तरीके से हो जाएंगे।
अब इसमें देख सकते हैं कि इसमें भी उत्तर पद की प्रधानता है, और यहाँ पे जो इसका जब समास करते हैं तो उस समय योजक चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है। नेक्स्ट है आपका अपदान तत्पुरुष समास। इस समास में अपदान कारक के चिन्ह से का लोप पाया जाता है। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। मैंने बोला था कि अपदान जो कारक है उसमें होगा अलग होने का भाव है, तो इसमें भी सेम होगा कि ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, धनहीन, धन से हीन। यहाँ पे धन से इंसान जो है वो अलग हो गया है। गुणहीन, गुण से हीन। दूरागत, दूर से आगत। उदाहरणों में उत्तर पद की प्रधानता है वह अपदान कारक के योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। देखिए नेक्स्ट है आपका संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में है आपका, इस समास में कारक चिन्ह का, के, की का लोप होता है, वहां संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे अक्षांश, अक्ष का अंश। स्वतंत्र, स्व का तंत्र। सौर मंडल, सूर्य का मंडल। अश्वमेघ, अश्व का मेघ। तथा मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। इसमें भी योजक चिन्ह का जो प्रयोग किया गया है वह संबंध कारक का है, और इसमें भी उत्तर पद की ही प्रधानता है। नेक्स्ट है आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। तो देखिए इस समास में में, पे, पर आदि कारकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आत्मनिर्भर, स्वयं पर निर्भर। आप बीती, स्वयं पर बीती। तीर्थाटन, तीर्थ में यात्रा। नराधम, नरों में अधम। तो यहाँ पे उत्तर पद की प्रधानता है, वह अधिकरण कारक के योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। देखिए वो जो था वो कारक के आधार पे तत्पुरुष समास के भेद थे, और जो आपके तत्पुरुष के समास के जो भेद हैं वो 4 होते हैं। अलुक तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, निहित तत्पुरुष समास और लुप्त तत्पुरुष समास। तो पहला देखिए अलुक तत्पुरुष समास क्या होता है। जब किसी समस्त पद के प्रथम पद में कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहे, अर्थात प्रथम पद संस्कृत के विभक्ति के रूपों की तरह लिखा जाए, तो वहाँ पे अलुक तत्पुरुष समास होता है। देखिए अलुक तत्पुरुष समास का जो शाब्दिक अर्थ है वह अलोप या लोप का अभाव है, अभाव या कमी। तो देखिए युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। सूबेदार, सूबे का दार अर्थात स्थान का मालिक। शुभंकर, शुभ को करने वाला। धनंजय, धन को जीतने वाला। वाचस्पति, वाणी की पति। नेक्स्ट है आपका उपपाद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास के लिए आप देख सकते हैं कि जब प्रथम पद संख्या या अवयव हो तथा दूसरा पद कृदंत हो, अर्थात कोई प्रत्यय जुड़ा हो जिसका स्वतंत्र प्रयोग ना हो, वह उपपद तत्पुरुष समास कहलाता है। तो देखिए इसके एग्जाम्पल के लिए अम्बुद, जल को देने वाला। जलचर, जल में विचरण करने वाला। दिनकर, दिन को करने वाला। नभचर, नभ में विचरण करने वाला। नेक्स्ट है आपका निहित तत्पुरुष समास। निषेध या अभाव के अर्थ में जब प्रथम पद अ, अन, न, औन, ना आदि हो तथा दूसरा संज्ञा या विशेषण हो तो आप नि तत्पुरुष समास होता है। ठीक, देखिए एक एग्जाम्पल के लिए असंभव, न संभव। अयोग्य, न योग्य। अस्थित, न स्थिर। अकारण, जिसका कोई कारण ना हो, तो यहाँ पे बोला गया है कि निषेध या अभाव, तो यहाँ पे कारण का अभाव है इसलिए अकारण है। इसी तरीके से आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। लास्ट है आपका अनदेखा, जो न देखा हो, यहाँ पे देखने का अभाव है। और चौथा है जो आपका है लुप्त पद समास। तो लुप्त पद समास में देखिए जब किसी समस्त पद में कारक चिन्ह के साथ साथ कुछ अन्य पद भी लुप्त हो जाते हैं उसे लुप्त पद या मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में लुप्त पद प्रायः सभी के बीच में आता है, इसलिए इसे मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। जैसे कन्यादान, कन्या को किया हुआ दान। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। हथकरघा, हाथों से चलने वाला। इस तरीके से। तो गाइज ये आपकी रही पूरे समास की, तत्पुरुष समास की पूरी डिटेलिंग। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और आपको कोई आपसे करियर रिलेटेड हेल्प चाहिए या आप कभी किसी चीज़ों को लेकर अपने लाइफ में परेशान है, जैसे आपकी स्टडी हो गई, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक कहीं पे भी मैसेज कर सकते हैं। और मैंने अपना ईमेल आईडी भी दे रखा है, तो आप हमें वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें मैसेज करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर करें ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल हो सके। थैंक यू गाइस।